नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौर। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है बोलियो राजस्थान। पूरे देश में वैक्सीनेशन के मामले में राजस्थान चौथे नंबर पर आता है। सभी ए ग्रुप के लोगों को फ्री वैक्सीनेशन शुरू करने के बाद राजस्थान में एक बार फिर वैक्सीन की डोज की कमी हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक दिन पहले कहा था कि हमारे पास केवल आज तक के लिए ही वैक्सीन बची है, वैक्सीन डोज नहीं आए तो कल से हमें सेंटर्स बंद करने पड़ सकते हैं। सीएम गहलोत ने कहा था कि भारत सरकार को यह समझना पड़ेगा कि राजस्थान का मामला अन्य राज्यों से अलग है। सेकेंड डोज का टाइम आ चुका है। राजस्थान को लगभग 22 करोड़ वैक्सीन डोज मिली हैं, जिसमें से लगभग 2 करोड़ लगा भी चुके हैं। गहलोत बीकानेर में स्वास्थ्य सेवाओं के वर्चुअल लोकार्पण समारोह में बोल रहे थे। गहलोत ने कहा कि राजस्थान ने 15 लाख डोज रोज लगाने की तैयारी कर ली। वैक्सीनेशन को गति देना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला डोज नहीं लगाएंगे तो लोग हल्ला करेंगे। जुलाई में 75 लाख डोज बकाया हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी खबर पर। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करवा दें। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पुलिस पर पक्षपात के आरोप लगाए गए हैं और उसी से जुड़ी ये बड़ी खबर। एफआईआर वापस लेने के लिए दबाव का आरोप। जांच अधिकारी लक्ष्मी नारायण पर आरोप लगाया गया है। बदसलूकी करने का आरोप लगाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जयपुर के बगरू से यह बड़ा मामला, जहां पर दबंगों ने महिला से मारपीट की है और उसी से जुड़ी यह बड़ी खबर। जमीन के विवाद को लेकर मारपीट की गई। पीड़ित महिला ने इस पूरे मामले में अब न्याय की गुहार लगाई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे इस वक्त की बड़ी खबर। पुलिस पर इस पूरे मामले में पक्षपात के आरोप भी लगाए गए हैं। एफआईआर वापस लेने के लिए दबाव का भी आरोप है। जांच अधिकारी लक्ष्मी नारायण पर आरोप लगाया गया है। बदसलूकी करने का भी आरोप लगाया गया है। तो जयपुर के बगरू से ये बड़ी जानकारी है। खेत के अंदर मेरी गाय भैंसों के लिए टिन शेड वगैरह लगवा रही थी। वहाँ मेरे चारा डालने की जगह नहीं है, गाय बांधने के लिए छाया नहीं है, इसलिए वो काम करा रही थी। ये लोग उधर आके गाली गलौज करने लगे तो मैंने पूछा कि भाई गाली गलौज क्यों कर रहे हो, तो इन्होंने मेरी बात को अनहोनी करके और है ना मेरे को मारपीट करी। मारपीट करने के बाद में मैंने इन लोगों का मामला पुलिस थाने में दर्ज कराया। पुलिस कार्रवाई कर रही थी, लेकिन इन लोगों ने मालूजी चेयरमैन को लेके और उस फाइल को केस को आगे महिला सेल में भेज। मालूजी चेयरमैन इन्होंने दबाव बनाया। घर परिवार मालूराम जी मेन चेयरमैन है, जो उन्होंने इनके दबाव बना के और वो एफआईआर दूसरी जगह ट्रांसफ़र करा दी। और उसके बाद में वो लोग मेरे पे दबाव डाल रहे हैं कि राजीनामा कर लो, नहीं तो फिर आगे है ना और कुछ होएगा। वहाँ से और बिना कांस्टेबल के महिला के मेरे घर में मालूजी और वो मतलब प्रवेश करे और मेरे है ना राजीनामा करो, नहीं तो है ना मतलब भाई बंधों के। तो जयपुर के बगरू से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जयपुर के बगरू से दबंगों ने महिला से मारपीट की है। तो जमीन के विवाद को लेकर मारपीट का ये पूरा मामला। पीड़ित महिला ने इस पूरे मामले में न्याय की गुहार लगाई है। तो जयपुर के बगरू से ये बड़ा मामला, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर दबंगों ने महिला के साथ मारपीट की है। उसी से जुड़ी ये बड़ी खबर। दबंगों द्वारा महिला के साथ मारपीट की गई है। जमीन के विवाद को लेकर मारपीट की इस घटना को अंजाम दिया गया। चलिए बोलियो राजस्थान में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे राजधानी जयपुर की, जहां पर इंडिया न्यूज के सहयोगी बसंत पांडे पहुंचे, लोगों से खास बातचीत की, उनकी राय को जाना, आपको सुनवाते हैं।
राजस्थान में मुख्यमंत्री की मॉनिटरिंग के बाद कोरोना के आंकड़ों में कमी जरूर आई है, लेकिन वैक्सीन को लेकर संकट गर्माता जा रहा है। अधिकतर स्वास्थ्य केंद्रों में वैक्सीन नहीं है, जिसके चलते स्वास्थ्य केंद्रों में ताले लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री लगातार केंद्र को पत्र लिख रहे हैं कि वैक्सीन की प्रॉपर सप्लाई हो, ताकि हर वर्ग को इसका लाभ मिल सके, क्योंकि एक डोज लगाने के बाद दूसरी डोज के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, जिसके बाद पहली डोज की कोई अहमियत नहीं रह जाती है। हालांकि जो बीजेपी शासित राज्य है, वहां पर लगातार वैक्सीन जारी है, जिसको लेकर कांग्रेस कहीं ना कहीं केंद्र पे भी आरोप लगाने में लगी है। कुछ लोग मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या लगता है, राजस्थान में वैक्सीन कमी को लेकर लगातार मुख्यमंत्री केंद्र को पत्र लिखने में लगे हैं? देखिए, लगातार आप देखेंगे, कल ही के अखबारों की खबर है कि बीजेपी शासित जो प्रदेश है वहां लगातार वैक्सीनेशनों का ढेर पड़ा है, लेकिन कांग्रेस शासित प्रदेश या गैर बीजेपी जितने भी राज्य हैं उनमें कहीं ना कहीं वैक्सीन दे ही नहीं पा रहे हैं वो लोग। अगर उनकी डिमांड 1 करोड़ वैक्सीन की होती है तो वहां 20 लाख या 30 लाख वैक्सीन ही पहुंच पा रही है, जबकि बीजेपी शासित जो राज्य है वहां जब वो 20 लाख की डिमांड करते हैं तो उन्हें 40 लाख या उससे 3 गुना ज्यादा तक उनको दी जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं दोहरी नीति है सरकार की, केंद्र सरकार की। इसको लेकर सरकार को सोचना पड़ेगा और जो आवश्यकता है, जितनी राज्य डिमांड कर रहे हैं, कम से कम उनको इतनी तो वैक्सीन प्रदान की जाए ताकि वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है वो सुचारू रूप से हो सके। वैक्सीन ही कारगर उपाय है, उसके अलावा कोई कारगर उपाय नहीं है। आने वाले समय में एग्जामिनेशंस भी होने, राज्य में बहुत सारे एग्जाम्स भी होने, तो उसको लेकर भी सरकार लगातार ये मांग कर रहा है केंद्र सरकार से कि अगर वैक्सीन समय पर आती है तो हम लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे, ताकि समय पर एग्जाम्स हो सके, समय पर और अन्य गतिविधियां हो सके, जल्द से जल्द लॉकडाउन खुल सके, अन्य गतिविधियों को खोला जा सके। राजस्थान की हम बात करें, शादी समारोह या तमाम तरीकों पर जो रोक लगी है उनको कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे नई गाइडलाइन में खोलने की भी बात की जाएगी, लेकिन वो तभी संभव हो पाएगा जब वैक्सीनेशन हो पाएगा। तो सबसे ज़्यादा सरकार को ज़रूरत है वैक्सीनेशन करने की, और वैक्सीनेशन तभी हो पाएगा जब सरकारों के पास प्रॉपर वैक्सीन होगी। अभी देखें तो स्टॉक मुश्किल से 10 या 12 लाख का स्टॉक भी सरकार के पास नहीं है। वो भी अगर आज कैंप लग जाता है तो कल किन लोगों को वैक्सीन लग पाएगी उसका सरकार के पास कोई नहीं है, उपाय नहीं है कि किस तरीके से लग पाएगी। दूसरी बात, जो टाइम का गैप है 84 दिनों का, अगर समय पर सब लोगों को वैक्सीनेशन हो पाएगा तो दूसरी डोज भी समय पर मिल पाएगी। अगर दोनों डोजों में अंतर ज़्यादा रहेगा तो दूसरी डोज का कोई मतलब नहीं निकल पाएगा। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस वैक्सीनेशन के टोटे को कंप्लीट करके और गैर राजनीतिक रूप से काम करते हुए वैक्सीनेशन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाया जाए। राजस्थान सरकार जितनी वैक्सीन की मांग करी उतनी सही इन सरकारों को दी जाए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालांकि 21 जून को पूरे देश भर में फ्री वैक्सीन की बात की थी, लेकिन अब वैक्सीन पर राजनीति शुरू हो गई है। क्या लगता है, इस महामारी में वैक्सीन को लेकर राजनीति कितनी सही है? इस वैक्सीनेशन को लेकर के बिल्कुल भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी हो जैसे बीजेपी कोई सा भी नेता हो, वो राम राज्य की कल्पना करते हैं, तो राम राज्य के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। इस चीज़ को उनको समझना चाहिए। जननायक जी के काफ़ी कड़े फैसले लेने के बाद राजस्थान में स्थितियां काफ़ी काबू में आई, लेकिन इसका वैक्सीनेशन सेंटर पर जाना, 84 दिन उनका टाइमिंग बढ़ाना, ये केंद्र सरकार की कहीं ना कहीं काफ़ी गलत नीतियां थी। और वैक्सीन, चाहे से वो राजस्थान हो, चाहे से वो कोई सा भी प्रांत हो, सभी जगह वैक्सीन पहुंचनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि आप वैक्सीन, अमेरिका को देख लीजिए, अगर वहाँ पर अगर मास्क हटाए गए, वहाँ पर मास्क नहीं लगने का कारण हुआ, उसको मास्क फ्री कंट्री कर दिया, तो उसका एक ही कारण था कि वहाँ पर सब लगभग काफ़ी हद तक वहाँ पर वैक्सीनेट हो गए। तीसरी लहर की बात कर रहे हैं तो तीसरी लहर पर तभी काबू पाया जा सकता है जब तक हम सभी व्यक्ति वैक्सीनेट होंगे। और ऐसी जो ये आमूलचूल परिवर्तन करते हैं कि भाई इस राज्य को मैं इतनी दूंगा, उस राज्य को, तो ये बंदर बांट को बंद करना चाहिए और किसी भी सूरत में जिसको जितनी जरूरत हो उतनी वो वैक्सीन पहुंचे, मेरी अपील रहेगी। बिल्कुल, देखिए, हालांकि विशेषज्ञों की ओर से तीसरी लहर के संकेत दे दिए हैं। हालांकि प्रशासन भी अपने स्तर पर संसाधनों को दुरुस्त कर रहा है। क्या लगता है, अगर तीसरी लहर आएगी तो कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वैक्सीन की सप्लाई तो केंद्र से हो नहीं रही है? देखो जी, ऐसा है कि अभी ये तीसरी लहर है, इसका तो किसी ने अनुमान लगाया नहीं, वैज्ञानिक भी नहीं लगा सकते, क्योंकि ये तो मालिक की मौज है जो हुआ है। लेकिन वैक्सीनेशन वार्ड वाइज लगवाते ये, या कोई उसकी प्रक्रिया लाते, अब इतनी लेने लग रही हैं, दवाइयाँ नहीं है, लोग बाग वापस लौट जाते हैं। आधों को लगी, किसी को नहीं लगी, 84-85 दिन का टाइम दे रहे हैं, ये कोई बात है क्या?
वो कहते हैं कि फ्री में वैक्सीन लगेगी, बाद में कहते हैं कि अभी 84 दिन बाद लगेगी, अभी वहाँ पे लाइन लग रही है, वहाँ पे भीड़ भड़क्का पड़ रहा है, फ्री की बात करते हैं। केंद्र को सोचना चाहिए, जो मुखिया बैठा है हमारे भारत का, उसको देखना चाहिए कि हर राज्य के अंदर मैं कैंप लगाऊं, बड़े से बड़े वैक्सीन करवाऊं। बिल्कुल, देखिए वैक्सीन को लेकर वार्ड वाइज भी डिसाइड कर देना चाहिए, क्योंकि अभी भी युवाओं कहीं ना कहीं लंबी लाइनों में लग रहे हैं, लंबी लाइनों में लगने के बाद भी हताश हो रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया था 21 जून से जो है वैक्सीन की कमी नहीं आएगी, लेकिन कमी अब साफ तौर पर देखने को मिल रही है। देखिए, अभी आप और हम जयपुर में खड़े हैं। जयपुर की ही अगर स्थितियों की हम बात करें तो बहुत ज़्यादा है, लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। देखेंगे आप तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। मुश्किल से 5 से 6 पूरे जयपुर राजधानी होने के बाद मुश्किल से 5 से 6 जो पीएचसी या सीएचसी जहां पे वैक्सीनेशन हो पा रहा है, क्योंकि सरकार के पास कमी है वैक्सीनेशन की। केंद्र सरकार जितनी डिमांड है उसके अनुरूप वैक्सीनेशन नहीं दे रहा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कैंपों पर वैक्सीनेशन का आयोजन होगा, वैक्सीनेशन होगा, तो कहीं ना कहीं भीड़ कम होगी, युवा वैक्सीनेशन लगवा पाएंगे। लेकिन जब केंद्र सरकार वैक्सीन भेजेगी तभी एक पॉसिबल हो पाएगा। सरकार वैक्सीन भेज नहीं रही है। राज्य सरकार के पास जो वैक्सीन है वो कहीं ना कहीं 4-5 सेंटरों पर ही वो लगवा पा रहे हैं। तो इसको लेकर भी जल्द से जल्द केंद्र सरकार को वैक्सीन देनी पड़ेगी, ताकि युवा ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन कर सके और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। इस महामारी में हालांकि हर राजनीतिक पार्टियां कह रही है अगर कोरोना से बचना है तो वैक्सीन लगवानी जरूरी है, लेकिन वैक्सीन नहीं आ पा रही है, तो ऐसे में बचाव किस तरह होगा? क्या लगता है, वैक्सीन पर राजनीति तो हो रही है, हर राजनीतिक पार्टियां कह रही है वैक्सीन जरूरी है, लेकिन वैक्सीन ही नहीं मिलेगी युवाओं को, हर वर्ग को, तो कैसे इस महामारी से निपट पाएंगे? इस महामारी से निपटने के लिए केवल और केवल एक ही उपाय है, वो है वैक्सीन। अगर सरकार लॉकडाउन लगाती है, किसी परीक्षाओं पर रोक लगाती है, तो उनको ये भी सोचना चाहिए कि भाई उनका आने वाला फ्यूचर भविष्य कैसा होगा। आपके पास में 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो पहला कि हम लॉकडाउन लगा दें, तो लॉकडाउन से आने वाला समय काफ़ी गंभीर होगा। आपके पास में एक उपाय है, आप वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन के अलावा किसी भी सरकार के पास में, किसी भी व्यक्ति के पास में कोई उपाय नहीं है कि वो इस महामारी के दौरान वो उससे उबर करके बाहर आ पाए। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर इस महामारी में वैक्सीन ही एक कवच का काम कर रहा है, लेकिन अगर कवच ही आम जनता को नहीं मिलेगा तो जनता कहीं ना कहीं हताश हो जाएगी। राजस्थान सरकार लगातार केंद्र सरकार से इस कोरोना महामारी में इस कवच यानी कि वैक्सीन को लेकर लगातार पत्र लिख रही है, लेकिन वैक्सीन की प्रॉपर सप्लाई ना होने के कारण हर वर्ग को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। हालांकि राजस्थान सरकार ने उम्मीद जताई है कि जल्दी वैक्सीन आएगी जिससे हर वर्ग को लाभ मिल पाएगा। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ मैं प्रशांत, इंडिया न्यूज, जयपुर। राजस्थान में तो वहीं अजमेर में भी हमारे संवाददाता जावेद खान ने लोगों से वैक्सीन को लेकर खास बातचीत की है। क्या कुछ लोगों का कहना है, आपको सुनवाते हैं। आज राज्य भर में वैक्सीनेशन का कार्य बहुत जोरों और शोरों से चल रहा है, लेकिन राज्य के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने आज बताया कि राजस्थान के अंदर अगर वैक्सीन अब नहीं आई तो शायद सेंटरों को बंद करना पड़ जाएगा। जगह जगह वैक्सीनेशन का जो कार्य चल रहा है, कभी 1 दिन चलता है, 4 दिन बंद होता है, या फिर 2 दिन चलता है तो 1 दिन बंद हो जाता है, जहाँ पर जो युवा और वृद्ध लोग हैं वो वैक्सीनेशन लगाने में बड़े परेशान होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। इसी को लेकर के इस पर आज चर्चा करेंगे। कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे हम खास बात करेंगे इसको लेकर के, ये वैक्सीनेशन के बारे में उनकी क्या राय है। इंडिया न्यूज़ राजस्थान में आप सभी लोगों को स्वागत है। इस तरीके से देखा जा रहा है कि सभी सेंटरों पर जो वैक्सीन आती है कुछ कई बार 1 दिन लगती है, 5 दिन बंद हो जाती है, या अभी मुख्यमंत्री जी का जो बयान था उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो जी, मेरा ये कहना है कि वैक्सीन जो सरकार भेजती है हर रोज़ के हिसाब से भेजे, चाहे कम भेजे या ज़्यादा भेजे, पर गैप नहीं होना चाहिए। गैप होने से लोगों के मन में भयभीत भी हो जाते हैं कि भाई वैक्सीन सही है कि नहीं है। और सरकार से यही निवेदन है कि हर रोज़ वैक्सीन भेजे और सभी लोग लगा सके। जिस तरीके से अभी सुनने में आ रहा है कि केंद्र सरकार जहां पर बीजेपी शासित राज्य है वहां पर ज़्यादा वैक्सीन भेज रही है और जहां पर कांग्रेस शासित राज्य है वहां पर कम वैक्सीन भेज रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए सर, इस मामले में अगर राजनीति ना की जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि जहान है तो जहान है। और इस चीज़ को ना देखते हुए कि भाई बीजेपी और कांग्रेस, सबके लिए जान बचना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए दवाई तो पर डे डेली बेसिस पे होनी चाहिए, ताकि कोई गैप नहीं लगे, किसी तरह की भ्रांति ना पैदा हो। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे भी बहुत तरह के कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी आ जाती हैं। उस हिसाब से तो मेरे को ये लग रहा है कि भाई पर डे आना चाहिए और पर डे वैक्सीनेशन होना चाहिए, ताकि लोगों में उत्साह बना रहे। तो वहीं चौमू में भी इंडिया न्यूज के सहयोगी पहुंचे और लोगों से बातचीत की।
प्रदेश में जिस तरह से लगातार पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, शहरों में पहले पानी की समस्या थी, लेकिन अब ये समस्याएं गांव तक पहुंच चुकी है। गांव में भी लगातार पानी के लिए लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जलदाय विभाग के दावों में कितना दम है? हमारे साथ चोमू के लोग हैं, जो उनकी क्या राय है, उनसे हम बातचीत करते हैं। कैसे देखते हैं इस मामले को आप? इस मामले में ग्रामीण क्षेत्र के अंदर औद्योगिक घरानों का प्रवेश हो गया है, फैक्ट्रियां लग गई हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का दोहन होता जा रहा है, जिस कारण से पानी की अत्यधिक कमी होती जा रही है। आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और आप बधाई के पात्र हैं दीपक जी, कि आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से इस जल समस्या को पूरे प्रदेश स्तर पर आप कहीं ना कहीं एक मैसेज देने का आप काम कर रहे हैं और इस समस्या का किस प्रकार से समाधान हो। मैं आपको बताना चाहूँगा, निरंतर जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में नहीं, अभी तो पूरे देश जल स्तर दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है, एक बड़ा ही चिंता का विषय है, क्योंकि जल के बिना जीवन अधूरा है। जलदाय विभाग द्वारा जो भी व्यवस्थाएं जो शहर में होती थी, लेकिन आज जो वर्तमान की परिस्थिति जो हम देख रहे हैं, पहले शहर की मुख्य समस्या थी जल, लेकिन अब गाँवों की भी मुख्य समस्या ये बनकर हम सब लोगों के सामने आई है, क्योंकि जल स्तर गाँवों का भी घट रहा है और शहर का भी पहले घटा है। इसलिए इस समस्या से निजात पाने के लिए एक नेशनल कमेटी का गठन हो और प्रत्येक स्टेट में एक अलग से बजट तय हो नेशनल गवर्नमेंट द्वारा, और स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाए और आम जनमानस तक, गांव तक शुद्ध जल पीने का पहुंचे। ऐसी मेरी आपके चैनल के माध्यम से। देखिए, जलदाय विभाग दावे करता है कि हम पर्याप्त सुविधाएं कर रहे हैं, योजनाएं आम जन तक नहीं पहुंच पाती। ग्रामीण में ये क्षेत्र में तो ये हालत है कि अब पानी के लिए, बूंद के लिए तरसने लगे हैं। लगातार हाहाकार मचा हुआ है, विरोध प्रदर्शन होते हैं। जलदाय विभाग के पास पर्याप्त साधन नहीं है। अगर पर्याप्त साधन होते और पर्याप्त उनके पास व्यवस्थाएं होती तो आज त्राई माम नहीं मांसती, आम जनमानस तक पीने का शुद्ध जल निश्चित रूप से पहुंचता। व्यवस्थाएं उनके पास कागजों में है, लेकिन धरातल पे वो काम नहीं करते और उस व्यवस्था को आम जनमानस तक पहुंचाने का वो प्रयास नहीं करते। इधर आइए, आप कैसे देखते हैं कि अगर जलदाय विभाग कहते हैं कि हम यहाँ पर ये व्यवस्थाएं हैं, पानी के लिए व्यवस्थाएं कर रहे हैं, पहले शहरों में समस्याएं थी, अब गाँव में भी पहुँच चुका है, किस तरह से अंकुश लग सकता है, किस तरह से समाधान हो सकता है? देखिए, चोमू की जहाँ तक हम बात करें तो 36 करोड़ की पेयजल योजना आने के बाद भी आज चोमू में पानी की भयंकर समस्या है। तो 20 रुपये परियोजना को जोड़कर हम चोमू में पानी की व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं। आज देखिए, 17 सालों बाद भी जालौर में 3 वर्षीय बालिका ने प्यास के कारण दम तोड़ दिया। तो ऐसी व्यवस्थाएं देखकर अपना मन बहुत विचलित होता है। तो केंद्र में राजस्थान की तरफ से जल शक्ति मंत्रालय का अलग से केंद्र में मंत्री है, तो राजस्थान विशेष रूप से ये अपेक्षा रखता है कि केंद्र सरकार राजस्थान के लिए रेगिस्तानी भूभाग होने के कारण अलग से बजट करे और जो भी व्यवस्था है वो उसको ठीक करे। चलिए, हमारे साथ और भी युवा है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आश्वासन और विश्वास देने की बात हो गई। आज हम गाँव का पानी पी रहे हैं। आज चोमू में कहीं पे भी चले जाओ, चाहे वार्ड नंबर 38 में चले जाओ, चाहे 40 में चले जाओ, चाहे 37 में चले जाओ, पानी की समस्या का समाधान नहीं हो रहा। हम किसानों का पानी पी रहे हैं। आज हमें बिसलपुर का पानी की जोड़ने की बात हुई थी, पर वो बिसलपुर का पानी नहीं जोड़ा। जनता को राहत नहीं मिल रही और कई समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। और हम जलदाय विभाग को कहते हैं तो उनके पास कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास पाइपलाइन नहीं है, हमारे पास पूरी सच रूप से पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है। और चोमू के पानी का स्तर दरादर नीचे गिर चुका है। आज जितना हम देखें, कई आंदोलन, धरने वगैरह कई होते हैं, पर वार्डों में आज हालात ऐसे बन चुके हैं कि पानी बिल्कुल भी नहीं है। और हमारे यहाँ पे चुटन भाई साहब भी कई बार मुद्दे उठाए हैं, पर इस पे पानी चलिए ये कह रहे हैं कि पानी के पर्याप्त संसाधन नहीं है, लगातार धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। इस पर अंकुश कैसे लगता है, कैसे इस तो वहीं अजीतगढ़ में हमारे संवाददाता ने लोगों से खास बातचीत की और यहाँ पर भी लोगों से जाना क्या कुछ लोगों का कहना है, आपको सुनवाते हैं। वैक्सीन संकट के मुहाने पर है। जिस प्रकार कल राजस्थान के सीएम ने भी कहा है कि अब राजस्थान में वैक्सीन आज तक ही डोज लगाई जाएंगे और अब जैसे मध्य प्रदेश में भी एक दिन में 17 लाख डोज लगाए जा रहे हैं। इन्हीं मुद्दों के साथ हम बात करते हैं, आखिरकार ये वैक्सीन में भी भेदभाव कैसा किया जा रहा है? देखिए, भारत एक संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है। यहाँ दोनों प्रकार की सरकारें रहती हैं, केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये दो सरकारें हैं। ऐसा सोचना चाहिए कि हम भारतीय हैं, सभी बराबर हैं। और राजस्थान की यदि बात की जाए, यदि कांग्रेस शासित राज्य है, उसको न देख करके ये देखना चाहिए कि डेंसिटी कितनी है वहाँ पे।
जब यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी ने कहा कि हम 8 लाख तक प्रतिदिन वैक्सीनेशन कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास डोज ही नहीं उपलब्ध नहीं है। एक मेन फैक्टर, जब तक वैक्सीनेशन नहीं होगा आगामी समय में आयोजित होने वाली एग्ज़ाम्स कैसे होंगी। राजस्थान की सारी एग्ज़ाम्स बकाया हैं। विश्वविद्यालय स्तर में एक भी क्लास ऐसी नहीं है जिसकी एग्ज़ाम नहीं हुई। अब एग्जामिनेशन के लिए युवाओं के लिए मस्ट है कि उनका वैक्सीनेशन हो। बल्क में सेंट्रल गवर्नमेंट, राजस्थान सरकार को, गैर भाजपा शासित राज्यों को, सबको बराबर मानते हुए वैक्सीन दे, तभी हम आगे इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। कि ये बिल्कुल सभी को समान लेकर सभी को वैक्सीन समान रूप से सभी राज्यों को समान रूप से वैक्सीन देनी चाहिए। इन्हीं मुद्दों के साथ हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे आखिरकार वैक्सीन में राज्यों के साथ भेदभाव कैसे किया जा रहा है। बिल्कुल राज्यों में भेदभाव हो रहा है वैक्सीनेशन का, तो इस भेदभाव को दूर किया जाए। जाति, धर्म, राजनीतिक आधार पर वैक्सीनेशन नहीं डिवाइड किया जाए और जहां बीजेपी, कांग्रेस ये होती है उस हिसाब से वैक्सीनेशन किया जा रहा है, इसको मिटाया जाए। और वैक्सीनेशन तो ऐसी है, एक महामारी है, इसकी दवाई है, इसमें भी राजनीतिक मुद्दों पर नहीं लिया जाए। और जैसे राजस्थान जैसे राज्यों में वैक्सीनेशन की कमी आ रही है और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें भी बीजेपी द्वारा डोनेशन अच्छे दिए जा रहे हैं, तो राजस्थान में भी ज़्यादा से ज़्यादा दिए जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वस्थ हो सके। बिल्कुल इनका मानना है कि बिल्कुल राजस्थान में भी वैक्सीन पूर्ण रूप से दिए जाए और ना ही भेदभाव किया जाए। मैं कैमरामैन रवि वर्मा के साथ कृपाल सिंह रिया, इंडिया न्यूज़। वैक्सीन इसी के साथ बोलियो राजस्थान में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।